हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और लॉकडाउन का पूरा पूरा सदुपयोग कर रहे होंगे। अब देखिए, जैसे कि हमने आपको पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 करा दिया था। उस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको उसके 2 पार्ट कराए थे और एक पार्ट हमने छोड़ दिया था, वो आपके लिए HW था। अब देखिए, मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल समझाऊंगा। देखिए बच्चों, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ समझाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम एक बार यूक्लिड डिवीज़न लेमा को एक बार हम और एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये क्या है, तब आपके और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होती है। तो देखिए, मैंने आपको समझाया था कि अगर यहाँ कोई नंबर है, ये हमने ए लेट कर लिया, ये ए कोई नंबर है, इसको अगर हम नंबर बी से डिवाइड करें, ठीक है, और हमको यहाँ कोसेंट क्यू मिले, कोसेंट क्यू मिले और रिमाइंडर आर मिले, ठीक है, तो इस नंबर को क्या कहते हैं, हम डिवाइज़र बोलते थे, इसको हम डिवाइडेंड बोलते थे और इसको कोसेंट बोलते थे, और ये हमारा क्या था, रिमाइंडर था। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बी को हम जिससे डिवाइड करते हैं, इसको हम भाजक बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, हम भाज्य बोलते हैं, और इस वाले को हम शेषफल बोलते हैं, और सॉरी, इसको हम भागफल बोलते हैं और इसको हम शेषफल बोलते हैं। ठीक है, ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी, मैं इसका पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब देखिए, इसके बाद यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, ठीक है, आप इसकी स्पेलिंग पूरी लिख लेना, ठीक है। डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होती है, ये क्या होती है, जो हमारा बीच वाला नंबर था, जो ये वाला नंबर है भाज्य, ये ए किसके इक्वल होता है, बी इंटू क्यू और प्लस रिमाइंडर आर ऐड करने पे मिलता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ए क्या था हमारा, ए था हमारा डिवाइडेंड, तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइज़र, ठीक है, तो डिवाइज़र क्या माना है हमने, बी इंटू कोसेंट क्यू भागफल प्लस शेषफल मीन्स रिमाइंडर आर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एक बात समझा दूं, ये था हमारा, ये क्या थी, ये हमारी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, अब इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और समझाऊँ, जहाँ मैंने डिवाइड करा था, तो देखिए, चलो यहीं पर आपको समझाता हूँ। जैसे हमने डिवाइड करा था, ए को डिवाइड करा था बी से, और यहाँ कोसेंट क्यू था और यहाँ पे रिमाइंडर आर था। तो मैंने आपको ये भी समझाया था कि ये जो शेषफल होता है, ये जो रिमाइंडर होता है, वो हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है, वो हमेशा किससे छोटा होता है, डिवाइज़र से, मीन्स इस वाली संख्या के बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, और जीरो से बड़ा भी हो सकता है और जीरो के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमको कंडीशन बिल्कुल समझनी चाहिए। इसी के बेस पे हमारे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 इससे ही रिलेटेड, अगर ये बात आपके समझ में आ गई होगी तभी आपके क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए,
जैसे कोई नंबर जनरल फॉर्म में इस तरीके से लिखा है 6 प्लस 3, इसका मतलब क्या है? ठीक है, 6 प्लस 3। तो इसको अगर हम ए लेट कर लें, ए लेट अगर कर लें तो इसका मतलब ये होता है कि इस 6 से अगर हम इस ए को डिवाइड करें, इस ए को हमने डिवाइड करा होगा तो हमें कोसेंट क्यू मिला होगा, कोसेंट क्यू मिला होगा। ठीक है, हमको कोसेंट क्यू मिला होगा और रिमाइंडर कितना मिला होगा? 3। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब ऐसे ही और समझ लीजिए। देखिए, जैसे आपको 2Q लिखा हुआ है, 2Q, तो इसको हम लिख सकते हैं 2Q प्लस 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कोई नंबर, किसी को कोई भी नंबर लेट कर लो, इसको ए मान लो, बी मान लो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो ए, तो इस ए को, और ये पहला नंबर जो होता है इसका मतलब होता है हम 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 से डिवाइड करा, और क्यू का मतलब हमको क्या मिला है? कोसेंट मिला, और डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा कितना मिला? हमें 0 मिला। ये छोटी छोटी बातें आप समझ लिए, इसके बाद आपके क्वेश्चन समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे आपको 6Q प्लस 1 दे दे, कोमा 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5, इसका मतलब समझ लीजिए आप। तो इसका मतलब यह है, ये 6 हर एक नंबर्स में है, ये 6, तो इसका मतलब है ये हमारा क्या है? डिवाइज़र है। ठीक है, ये हमारा डिवाइज़र है, यानी कि किसी भी नंबर्स को हम 6 से ही डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इन नंबर्स को हम किससे? 6 से ही डिवाइड कर रहे हैं, और रिमाइंडर कितना मिल रहा है? पहली बार 1, 3 और 5। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी नंबर को, इस नंबर को हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, इसको हमने n मान लिया, मान लो इस नंबर को हमने n मान लिया, तो इस n को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट हमारा q मिला, और रिमाइंडर हमारे कितने मिल रहे होंगे? क्योंकि हर बार हम 6 से ही डिवाइड कर रहे हैं और हर बार कोसेंट q मिल रहा है, और कोसेंट q है तो रिमाइंडर कितने मिल रहे होंगे हमारे? तो रिमाइंडर मिल रहे होंगे हमारे, क्योंकि हमारा कितने से डिवाइड कर रहे हैं हम? 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर कितना मिल रहा होगा? 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, ठीक है, 5 मिल सकता है, 6 नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि हमारा डिवाइज़र 6 है, क्योंकि हमारा डिवाइज़र कितना है? 6 है। तो रिमाइंडर कितना बनेगा हमारा? तो रिमाइंडर हमारा 6 से छोटा होगा, रिमाइंडर हमारा 6 से छोटा होगा, और 0 के इक्वल भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई? ऐसे ही एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे 2K प्लस 1 ये है, ये नंबर्स हैं, तो इसका मतलब हमने 2 से डिवाइड करा किसी नंबर को, इन सभी को हमने अगर ए लेट कर लिया, ठीक है, तो ए को अगर हमने डिवाइड करा तो के हमको कोसेंट मिला, और हमको रिमाइंडर कितने मिल सकते हैं? 0 मिल सकता है और 1 मिल सकता है। 2 क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि 2 तो खुद डिवाइज़र है, और रिमाइंडर हमारा क्या होगा? है 2 से छोटा होगा, तो रिमाइंडर हमारा होगा 0 होगा, या 0 के इक्वल होगा, या 2 से कम होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। अब आप देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म
6q+1, और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, इसका मतलब यह है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर प्रूफ करिए कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड का मतलब विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 फॉर्म में होगा। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो इसको मैं समझाने से पहले आपको कुछ बेसिक समझाता हूँ, तब आपके ठीक करके समझ में आ जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, उन्होंने कहा है 6q+1, 6q+1, 6q+3 और 6q+5। ठीक है, यानी कि हमारे ऑड इंटीजर इस फॉर्म में हो सकते हैं। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं हम इसको। इसके लिए हमने आपको बताया था कि 6q और 6q, यहाँ तो आपको पता ही है। तो 6q का मतलब कोई नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, हर बार 6 से ही कर रहे हैं। ठीक है, 6 से ही कर रहे हैं। तो 6 से अगर हम डिवाइड कर रहे होंगे किसी भी नंबर को, हमने इन सबको एक नंबर n मान लिया। ठीक है, n मान लिया, इसको n1, n2, n3 मान लिया, यानी कि टोटल को हमने, अब हम ग्रुप के तौर पर हम n मान लेते हैं। तो n अगर हमने इसको माना, तो जब हमने इसको n माना तो n मानने पर 6 से डिवाइड करेंगे तो q हमको कोसेंट मिल रहा होगा। ठीक है, q हमको कोसेंट मिल रहा होगा। ठीक, और अब हमें यहाँ से रिमाइंडर कितने मिल रहे होंगे, तो ये अब आपके समझ में आ गया होगा। क्योंकि हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमें कितने मिल रहे होंगे, 6 से तो कम ही मिलेंगे, 6 से एक कम मिलेंगे। ठीक है, 6 के इक्वल तो रिमाइंडर हो ही नहीं सकता। तो रिमाइंडर हमें कितने मिल रहे होंगे, 0 मिल रहा होगा, 1 मिल रहा होगा, 2 मिल रहा होगा, 3 मिल रहा होगा, 4 मिल रहा होगा और 5 मिल रहा होगा। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर जो होता है वो डिवाइज़र से छोटा होता है, यानी कि 6 से छोटा होगा और 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो हमें कितने रिमाइंडर मिल रहे हैं यहाँ पे, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। अब इसके बाद देखिए, तो हम इन नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं। तो पहला नंबर जो हमको कैसे मिल सकता है, तो हम पहले नंबर को हम डिवीज़न एल्गोरिथम से कैसे लिख सकते हैं। पहला नंबर हमको मिल रहा होगा, हमने n1 ऐड कर लिया, तो 6q प्लस रिमाइंडर कितना मिला हमको, 0। पहला नंबर ये बन रहा होगा। दूसरा नंबर हमको मिल रहा होगा 6q प्लस रिमाइंडर 1। ठीक, तीसरा नंबर हमको मिल रहा होगा 6q प्लस 2 मिल रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही हमको तीसरा नंबर मिल रहा होगा 6q प्लस 3। ऐसे ही चौथा नंबर हमको मिल रहा होगा 6q प्लस 4 और फिफ्थ नंबर हमको मिल रहा होगा 6q प्लस 5। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम देखेंगे कि ये नंबर ऑड हैं या इवन हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, इसमें 6q जो है, इस 6q को हम 2 × 3q लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये बताइए कि जो नंबर 2 का मल्टीपल होता है, मैंने आपको सम और विषम संख्याओं में इवन और ऑड नंबर्स में आपको समझा दिया था कि जो नंबर 2 के मल्टीपल होते हैं वे क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। ठीक है, वे नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर, यानी कि सम संख्याएं होती हैं। तो ये तो इवन नंबर है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है।
ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसके बाद इस फॉर्म में तो नहीं हो सकती, जो ऑड इंटीजर हैं वो इस फॉर्म में नहीं हो सकती। अब इसके बाद इस नंबर को देखिए, 6q+2 वाला जो नंबर है, 6q+2, तो 6q+2 ये वाला, ये थोड़ी देर के लिए हम अभी छोड़ देते हैं। 6q+2 को अगर देखेंगे तो इसमें से 2 कॉमन आ सकता है। 2 कॉमन अगर हमने लिया तो 2 3 जा तो 3q प्लस 2 कॉमन ले लिया, 1 बचा, मल्टीप्लाई में 1 ऐड कर सकते हैं। तो ये भी 2 का मल्टीपल है, तो ये भी एक इवन इंटीजर है, तो ये भी नहीं है हमारा आंसर अभी। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद अब n4 पे, इस वाले नंबर पे आ जाइए, 6q+4 पर, इस पर 6q+4 पर, ठीक है। अगर हम इसमें से 2 कॉमन लें तो हमारा 3q+2 आ जाएगा, ठीक है। और जब हमने कॉमन लिया 2 का मल्टीपल हुआ ये भी, और ये भी क्या है, एक इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर, तो ये भी नहीं है, तो इसको भी काट दो। तो अब क्या क्या बचा हमारा, अब हमारा बचा 6q+1, ठीक, 6q+3, और अगला नंबर्स बचा 6q+5, ठीक, ये 3 नंबर बचे। तो इसमें देखिए, क्या ये 2 से डिविजिबल हो सकते हैं, यानी कि 2 से विभाजित हो सकते हैं क्या ये, ठीक है। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर्स क्या हैं, 2 से डिविजिबल नहीं हो सकते, यानी कि 2 से डिविजिबल नहीं है। और जो नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, ऑड नंबर्स, ठीक है, ऑड नंबर्स, क्या बोल सकते हैं, ऑड नंबर, ठीक, ऑड नंबर बोल सकते हैं। और इन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि क्यू क्या है, क्यू एक इंटीजर है, क्यू एक इंटीजर है, तो इसलिए ये सभी नंबर क्या होंगे, ये सभी नंबर 6q+1, 6q+3, 6q+5 अपने आप में ऑड इंटीजर होंगे, ठीक है। बात समझ में आपके आ गई होगी। अब आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो आपको मैं समझाता हूँ। तो देखिए, एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से लिखना है जो मैं आगे समझा रहा हूँ। तो देखिए, पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि हमें प्रूफ करके दिखाना है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 6q+1, 6q+3 और 6q+5 फॉर्म में होगा, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए, लिखने का तरीका हमारा क्या होगा। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, बाई यूक्लिड एलोगोरिथम। तो यूक्लिड एलोगोरिथम आपको पता ही है क्या होती है। अगर कोई भी नंबर ए है तो वो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 6q+r फॉर्म में, 6q+r फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे, मैं आपको इधर लिख करके दिखा रहा हूँ। यानी कि ये कोई ए नंबर है, इसको हम, क्योंकि हमें ऊपर 6q दे रखा था, तो हम 6 से डिवाइड करेंगे, q बाहर जाएगा, q कोसेंट है, ठीक है। और हमारे रिमाइंडर कितने आ सकते हैं, रिमाइंडर कितने आएंगे हमारे, क्योंकि 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 तक, 6 से 1 कम होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे हो सकते हैं। तो रिमाइंडर कितना हुआ हमारा, रिमाइंडर एंड आर की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 5, ये हमको लिखना होगा ऐसे। अब यहाँ लिखा है हेंस, ठीक है, हेंस, इसके लिए मैंने आपको समझा दिया था, पहले भी समझा दिया था कि अगर हम 6 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो पहला नंबर हमको क्या मिलेगा, 6q प्लस रिमाइंडर 0, यानी कि 6q आया, तो हैंस लिखा है इन्होंने, हैंस लिखा है 6q। इसके बाद अगला नंबर 6q+1, क्योंकि रिमाइंडर अब की बार 1 है, दूसरे नंबर पे 1 है, तो 6q+1।
तीसरा हमारा नंबर क्या होगा, 6Q + 3 होगा, सॉरी 6Q + 2। इसके बाद 6Q + 3, 6Q + 4 और 6Q + 5। ये हमारे नंबर्स होंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद तो ये आपको लिखना कैसे है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है हैंस A = 6Q और 6Q + 1 मिला, 6Q + 1 मिला, 6Q + 2 मिला, 6Q + 3 मिला, 6Q + 4 मिला और 6Q + 5 मिला। ये नंबर्स हमको मिलेंगे। अब हमको ये चेक करने हैं कि इनमें कौन से इवन नंबर्स हैं और कौन से ऑड नंबर्स हैं। तो मैंने आपको समझा दिया था वहाँ पर। तो 6Q क्या था, हमारा इवन नंबर था, और 6Q + 2 हमारा इवन इंटीजर था, और 6Q + 4 हमारा इवन इंटीजर था। ठीक है, तो यहीं लिखा है। तो ये हमारे इवन इंटीजर हुए। तो हमारे कौन कौन से बचे, 6Q + 1 बचा हमारा, 6Q + 3 बचा और 6Q + 5 बचा। ठीक है, तो ये क्या हुए हमारे, तो हम लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे क्लियरली 6Q + 3, 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5 आर द फॉर्म ऑफ 2K + 1। तो ये कौन सी फॉर्म में है, 2K + 1 फॉर्म में। मैंने आपको जो ऑड नंबर्स बताए थे उनकी फॉर्म भी बताई थी मैंने आपको, 2n + 1। तो n की जगह यहाँ पे क्या ले लिया है, के, कोई बात नहीं। ठीक है, वेयर k इज एन इंटीजर, k क्या होता है, एक इंटीजर होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपको लिखना है देयरफॉर 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5 आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, जो मैंने आपको ऊपर बताया था अभी। क्योंकि 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5 किससे, 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है। ठीक है, और 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है तो वे कौन से नंबर्स होते हैं, हमारे ऑड नंबर्स, यानी कि ऑड इंटीजर्स होते हैं। फिर लिखेंगे हम हैंस दीज नंबर्स आर ऑड नंबर्स। ठीक है, तो यही हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हिंदी मीडियम वाले देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इसमें आपको पहले ही बता दिया था थोड़ा सा हिंदी में। तो देखिए इसमें दर्शाइए के मतलब प्रूफ करना है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, ऑड इंटीजर 6Q + 1 या 6Q + 3, 6Q + 3 और 6Q + 5 के रूप का होता है, जहाँ Q एक पूर्णांक है, इंटीजर है। ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए आपका करने का तरीका कैसा होगा, देखिए आप हिंदी में कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। पहले लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम से, यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम से, यहाँ से शुरुआत। ठीक है, और आपको ये थ्योरम लिख देनी है। ये क्या है, A = 6Q + R होता है। ठीक है, और यहाँ मैंने आपको समझाने का प्रयास करा है, जहाँ R क्या होगा, R जो है, क्योंकि 6 है, 6 से डिवाइड करेंगे हम, तो R की वैल्यू क्या होगी, 6 से कम, 0 से स्टार्ट करके 5 तक, 6 से 1 कम तक। ठीक है, तो कितना, 0 1 2 3। तो जहाँ R की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, 0 = एंड <R और R < 6। ठीक है, तो R की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक होगी, 6 से कम होगी। तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो इसको अगर हम 6 से A को डिवाइड करेंगे, कोई नंबर मान लिया हमने A, इसको क्या मान लिया, 6Q + R को हमने A मान लिया। तो इसको अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट Q मिल रहा होगा, और Q मिल रहा होगा तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, शेषफल कितना मिलेगा, 1 से 5 तक, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब इनको हम लिखेंगे कैसे, तो देखिए इसलिए का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसलिए का चिन्ह। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6Q + रिमाइंडर 0, पहला नंबर आ गया। ठीक है, तो ये क्या मिल करके आएगा, 6Q। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 × 3Q, 2 × 6। ठीक है, और ये क्या है, एक, अगर हम
क्योंकि यहाँ 3Q किसका मल्टीपल है, 2 का, ठीक है। और 2 का मल्टीपल अगर है ये, तो 2 का मल्टीपल होता है तो वो 2 से डिविजिबल है, विभाजक है, वो 2 से कट जाएगा, और 2 से कट जाएगा तो ये संख्या क्या होगी, समपूर्णांक, इवन इंटीजर होगी, ठीक है। ऐसे नीचे देखिए 6Q + 1, तो 6Q + 1 में 2 का मल्टीपल तो है ही नहीं, क्योंकि 2 कॉमन ही नहीं आएगा यहाँ से, और 2 कॉमन नहीं आएगा, और अगर 2 से डिविजिबल नहीं तो इसको क्या बोलेंगे हम, विषम पूर्णांक। इसको क्या नाम देंगे हम, विषम पूर्णांक। ऐसे नीचे देखिए 6Q + 2, तो 6Q + 2 को देखेंगे तो 2 कॉमन आ गया, और 2 कॉमन आ गया तो इसका मतलब 2 का डिविजिबल है ये, और 2 का डिविजिबल अगर है तो ये क्या है, समपूर्णांक है, यानी कि इवन इंटीजर है, ठीक है। अब इसके नीचे देखिए कि अगला नंबर क्या आएगा, 6Q + 3 आएगा, अगला नंबर 6Q + 4, 6Q + 5, 5 तक आएंगे नंबर। तो ये क्या है, 6Q + 3 है, तो 6Q + 3 है, तो इसमें 2 कॉमन नहीं है, और कॉमन नहीं तो ये क्या है, विषम पूर्णांक है, ठीक है। अब ऐसे ही नीचे देखिए 6Q + 4, यहाँ से 2 कॉमन आया, और 2 कॉमन आया तो 2 का डिविजिबल हुआ, ये 2 का मल्टीपल है, और 2 का मल्टीपल है तो 2 से डिविजिबल भी होगा, तो इसलिए ये एक समपूर्णांक हुआ। इससे नीचे देखिए 6Q + 5 को, और 6Q + 5 को देखेंगे हम, तो इसमें क्या है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 का मल्टीपल है ही नहीं है, और 2 का मल्टीपल नहीं है तो ये क्या है, विषम पूर्णांक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब इसके बाद हम नीचे लिखेंगे, इसलिए यहाँ लिखेंगे चूँकि 6Q + 1, 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5 2 से विभाजित नहीं हो रही हैं, ठीक है, यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, नहीं हो रही है, तो इसलिए ये संख्याएं विषम पूर्णांक हैं, यही हेंस प्रूव्ड है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को आपको एक साथ दिखाई देता हूँ, आप इस पे नज़र डाल लीजिएगा जिससे कि आपके समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए 10 सेकंड के लिए मैं आपको 10-15 सेकंड के लिए क्वेश्चन को एक साथ हिंदी में लिखा हुआ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से स्टार्ट है, मैं आपको दिखाता चलूँगा, देख लीजिए, देखिए ये आपका लास्ट है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए बच्चा, और हम एक एग्जाम्पल लेकर के इन क्वेश्चनों को और क्लियर कर लेते हैं। देखिए आपकी बुक का एक उदाहरण है, उदाहरण नंबर 2, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2Q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2Q + के रूप का होता है। तो इसमें जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये ही नहीं है कि ये सब आपका धनात्मक समपूर्णांक 2Q के रूप का ही होगा या 2Q + 1 के रूप का हमेशा होगा, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा समपूर्णांक हमारा 2Q के रूप का होगा, और विषम धन पूर्णांक हमारा 2Q + 1 के रूप का होगा। ऐसे उसमें 6 से डिवाइड करा था तो उसमें विषम धन पूर्णांक 6Q + 1 के रूप का था, 6Q + 3 के रूप का था, 6Q + 5 के रूप का था, और समधन पूर्णांक किसके रूप का था, उसमें 6Q के रूप का, और 6Q + 2 के रूप का, और 6Q + 4 के रूप का था। तो क्योंकि उसमें हम 6 से डिवाइड कर रहे थे तो इसलिए उसमें 6Q का Q की फॉर्म में था, इसमें 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें 2Q की फॉर्म में है।
3 से डिवाइड करेंगे तो 3q की फॉर्म में होगा, 4 से डिवाइड करेंगे 4q की फॉर्म में होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5q की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में इसलिए है क्योंकि यहाँ 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले समझ लीजिए। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एलोग्रेथम से। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि a इज इक्वल टू 6q प्लस r। ठीक है, a क्या है, a हमने कोई धन पूर्णांक मान लिया। a क्या है, एक कोई धन पूर्णांक है। ठीक है, a हमारा धन पूर्णांक है। तो इसको हम डिवाइडेशन में कैसे लिखेंगे, डिवाइड करने पे, तो डिवाइड करने पे हम लिखेंगे इस 6 से a को डिवाइड करेंगे, तो 6 से a को हमने डिवाइड करा तो यहाँ पे कोसेंट कितना मिलेगा, हमारा q मिलेगा। ठीक है, सॉरी ये हमारा क्वेश्चन पहले वाला ही लग चुका है। इसका सॉल्यूशन देखिए, मैं सब आपको यहाँ इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए ये इसका सॉल्यूशन है। नंबर्स क्या थे हमारे, 2q और 2q प्लस 1। इनके बारे में कहा गया था कि 2q एक क्या है, समधन पूर्णांक होता है। ठीक है, और 2q प्लस 1 क्या है, विषम धन पूर्णांक होता है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें 2q है यहाँ भी और यहाँ भी 2q है, तो हर बार 2 से ही डिवाइड करना है। ठीक है, तो a कोई हमने समधन पूर्णांक, a हमने कोई धन पूर्णांक मान लिया। ठीक है, a क्या मान लिया हमने, धन पूर्णांक, तो a इक्वल टू हमने 2q प्लस r लिख लिया। और r क्या है, रिमाइंडर, और r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू जो होगी वो 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी और 2 से क्या होगी, छोटी होगी। 2 क्या हमारा डिवाइज़र, क्योंकि हम 2 से भाग कर रहे हैं, तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा रिमाइंडर 2 से छोटा होगा। ठीक है, यहाँ जैसे दिखाया है 2 से डिवाइड करा a को और कोसेंट q मिला। ठीक है, भागफल हमारा q मिला, तो यहाँ हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। तो हम इसको संख्याओं में कैसे बना सकते हैं, संख्याएं हम कैसे बनाएंगे, 2q प्लस 2q तो हमारा आएगा ही, क्योंकि हम पहले इस 2 की इससे गुणा करेंगे तो 2q प्लस रिमाइंडर 0। ठीक है, तो ऐसे ही 2q प्लस रिमाइंडर 0 इक्वल्स टू 2q, और यहाँ पे लिखा है समपूर्णांक। ठीक है, समपूर्णांक क्यों है, क्योंकि यहाँ 2 इसके मल्टीपल में है, और 2 अगर मल्टीपल में है तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है, और 2 से डिविजिबल होगा तो ये इवन नंबर होगा, तो इसलिए ये एक इवन इंटीजर है। ठीक है, ऐसे ही नीचे देखिए 2q प्लस 1, 2q प्लस 1, देखिए 2q प्लस 1 और 2q प्लस 1, क्या इसमें 2 कॉमन आया, ठीक है, 2 कॉमन नहीं है, और 2 कॉमन नहीं है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए ये विषम पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है, ऑड इंटीजर है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब लिखेंगे हम चूँकि 2q 2 से विभाजित है और 2q प्लस 1 2 से विभाजित नहीं है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q और 2q प्लस 1 के फॉर्म का होता है। कब होगा 2q प्लस 1 के फॉर्म का, जब हम किसी धन पूर्णांक को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 2q फॉर्म में और 2q प्लस फॉर्म में होता है। ठीक है, ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया। 10 मिनट के लिए आप नज़र मार लीजिए, एक साथ देख लीजिए। देख लीजिए, ठीक है, आपने पूरा सॉल्यूशन देख लिया होगा। ठीक है, ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले इसको इंग्लिश में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आप सब लोग, आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार मैं इसको इंग्लिश में कर देता हूँ। ठीक है, देखिए 2q नंबर था और 2q प्लस 1 था। ठीक है, हमने करा बाई यूक्लिड डिवीजन एलोग्राथम।
2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ए हमने कोई नंबर लेट कर लिया, ए को 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या है हमारा कोसेंट है, और इससे हमें क्या मिला, रिमाइंडर 0 और 1 मिला। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए इक्वल्स टू 2q प्लस आर। 2 हमने क्यों लिया, क्योंकि 2 इसमें है, 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ 2q प्लस आर लिया है। बी की जगह क्या लिया हमने, 2। ठीक है, तो 2q प्लस आर वेयर आर की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी, तो आर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 एंड इज लेस दैन 2। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2q प्लस 0 लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं, 2q प्लस 0, क्यों, 2 की q से मल्टीप्लाई करके प्लस रिमाइंडर 0, तो 2q क्या है, इवन इंटीजर है। ठीक है, इसके बाद इसको लिख सकते हैं 2q प्लस 1, और 2q प्लस 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है, यानी कि 2 का मल्टीपल नहीं है, और 2 का मल्टीपल अगर नहीं है तो ये क्या है, ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर हुआ। ठीक है, तो नीचे लिख सकते हैं हम, चूँकि 2q 2 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल है। ठीक है, और 2q प्लस 1 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q और 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है, आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन इसमें समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ कमी हो तो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर को और सुधारने की कोशिश करूँगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन और समझाऊँगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आपको और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।